प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। थक गया हूँ मैं इस दुनिया के राह पे चलते चलते। थक गया हूँ मैं इस दुनिया के राह पे चलते चलते। हाथ पकड़ कर चलाने वाला, हाथ पकड़ कर चलाने वाला, यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मैं तो यीशु के पास जाऊंगा। मुझे ले चलो। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 कलम 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 18 to 21। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देते हैं, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से वैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकते हैं। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है अपने भाई से भी प्रेम रखे। पढ़े हुए पवित्र वचन के ऊपर परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हो। प्रेम की सच्चाई इस पत्रिका से शुरू से लेकर हम मनन करके आ रहा है। हम परमेश्वर की ओर प्रेम नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमारी ओर प्रेम किया है। हम नहीं जानते थे प्रेम क्या है और प्रेम कैसा करना है, और परमेश्वर के प्रेम की कोई भी अनुभव हमारे जीवन में नहीं था। इसलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर ने हमारी ओर प्रेम किया। और इतना नहीं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेम नहीं रहा, तब हम भय में रहते थे। हमारे जीवन में एदन बाड़ी से माँ बाप को मिला पाप का परिणाम जो भय, तब से लेकर हमारे जीवन में वास करते थे। परमेश्वर के सच्चा प्रेम कालवरी के सूली पर हमारे भय को दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है जो भय का संबंध में दंड से होता है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे आने वाली परमेश्वर की शिक्षा से, दंड से हमको मुक्त करते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और जो कोई भय में रहते हैं उसमें किसी प्रकार की परमेश्वर की प्रेम की सिद्धता नहीं है। कालवरी के सूली पर हम 2 प्रकार की परमेश्वर के पुत्र के प्रेम देख सकते हैं। एक हमारे भय को दूर करने के लिए हमारे ओर पड़ा हुआ भयानक दंड और उस भयानक मृत्यु परमेश्वर ने हमारे से दूर करके
हमारे और जो भय था उससे हमको मुक्त करके प्रेम हमारे जीवन में सिद्ध किया है। प्यारो, अभी हम जानते हैं मसीह का प्रेम क्या है। आने वाले भयंकर दंड में हमको किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि प्रेम करके परमेश्वर ने हमारे ओर ऐसे कार्य किया है और हम उस प्रेम को जान लिया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम उसके पुत्र के द्वारा हम अनुभव किया। इसलिए यह परमेश्वर की आज्ञा है, जो प्रेम परमेश्वर ने उसके पुत्र के द्वारा हमारी ओर किया और हम अभी परमेश्वर को प्रेम करता है तो अपने भाई को भी प्रेम करना है। सिद्ध प्रेम हम अनुभव किया, हमारे जीवन में मसीह के द्वारा प्राप्त किया, तो हम अपने भाई को भी उस प्रकार प्रेम करना है। जो मनुष्य ईश्वर को देखे प्रेम नहीं करते हैं, परंतु जब हम अपने मित्रों को, अपने भाइयों को प्रेम करते हैं, सचमुच में ये दिखाते हैं और ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। परमेश्वर की प्रेम हमारे जीवन में वास्तव में रहता है तो हम अपने भाइयों को प्रेम करेंगे। अगर हमारे भाइयों को हम प्रेम नहीं करता, सचमुच में परमेश्वर का प्रेम हमारे में नहीं है। यह हम यूहन्ना पूछते हैं, जब तुम नहीं देखा ईश्वर को, उस परमेश्वर को तुम प्रेम करा, तो तुम्हारा भाई जो है तुम देख सकते हैं, उसको क्यों प्रेम नहीं करता। इसलिए प्यारो, परमेश्वर के सच्चा प्रेम की चिन्ह हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, ताकि हम परमेश्वर के उस प्रेम की वक्ता बन जाए और सिद्ध प्रेम हमारे जीवन में सारी प्रकार का भय को दूर किया है। भय इसलिए है, पापों की उस भयानक भार की वजह से है। आदम और हव्वा जब पाप किया, परमेश्वर ने जब बुलाया तो उनके पास आने के लिए उनके जीवन में भय था, और मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ है, जब वो दूतों की आवाज़, हम उसकी ध्वनि ऐसा सुनते हैं, अभी भय दूर हो जाओ, आज दाऊद के शहर में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मनुष्यों की ऊपर आने वाली भयानक पापों की परिणाम की दंड को परमेश्वर के पुत्र की संपूर्ण प्रेम उससे हमको मुक्त कर दिया। आज हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम वास करते हैं। उस प्रेम दूसरों को दिखाकर करते हुए हम अपने परमेश्वर की प्रेम को इस जगत में उसका गवाह और उसका प्रतिमा हमारे द्वारा हम दिखाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।